आज का हमारा टॉपिक है किडनी फेलियर कि जब किडनी खराब होने लगती है तो इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। फ्रेंड्स, किडनी हमारी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना, क्योंकि कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको अपनी बॉडी के बारे में पता होना जरूरी है। किडनी बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो शरीर की सारी विषैली चीज़ों को छानकर पेशाब के रूप में बाहर निकालने का काम करता है। किडनी शरीर का इतना मजबूत अंग है कि जब तक ये 70 से 80% तक काम करना बंद नहीं कर देता तब तक हमें पता ही नहीं चलता, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि जब तक हमारी दोनों किडनी खराब नहीं हो जाती तब तक हमें इसका पता नहीं चलता। एक किडनी खराब होने पर भी बॉडी ठीक से काम करती रहती है, तो इसी वजह से हमें पता नहीं चल पाता। और दोनों किडनी खराब होने के बाद तो चाहे आप डायलिसिस कराओ या फिर ट्रांसप्लांट कराओ, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें बिल्कुल भी सेफ नहीं हैं। डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के बाद भी आपको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। अगर एक बार किडनी खराब हो जाती है तो फिर उस इंसान का जीवन ज़्यादा दिन का नहीं रह पाता। हालांकि किडनी खराब होने के छोटे मोटे लक्षण दिखाई देते हैं, तो आपको उन लक्षणों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। किडनी का खराब होना दो तरीकों से माना जा सकता है। एक तो होता है टेम्परेरी, जिसे बोला जाता है एक्यूट किडनी फेलियर, और दूसरा होता है परमानेंट, जिसे बोला जाता है क्रोनिक किडनी फेलियर। एक्यूट जो प्रॉब्लम होती है किडनी की, वो तो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है और किडनी फिर से नॉर्मल ही काम करने लगती है और पेशेंट भी नॉर्मल हो जाता है। लेकिन क्रोनिक जो स्टेज है, इसमें धीरे धीरे किडनी खराब होती है। अगर हम शुरुआत में ही इसके लक्षण पहचान लें और डॉक्टर को दिखा लें तो किडनी को फेल होने से बचाया जा सकता है। अगर ये बढ़ जाती है तो इसका कोई इलाज नहीं है, फिर तो इंसान को डायलिसिस पे ही जीना पड़ता है या फिर किडनी ट्रांसप्लांट करानी पड़ती है, जो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अक्सर आपने किसी से सुना होगा कि उसकी किडनी खराब हो गई तो उसकी तो ठीक हो गई। ये उन केसेस में होता है जब अचानक से आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम हो गई हो या फिर इन्फेक्शन हो गया हो, तो उसको दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। लेकिन जो धीरे धीरे आपकी किडनी खराब होती है, उसका पता जल्दी से ना चले तो उसको ठीक करना नामुमकिन होता है। किडनी का शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। किडनी हमारे शरीर के खून को साफ करके दिल तक भेजती है और सारे टॉक्सिन्स पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकालती है। किडनी के खराब होने की नॉर्मली जो वजहें हैं वो है डायबिटीज, शुगर, ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन होना, कुछ ऐसी दवाइयाँ खाना जिनका किडनी पर बुरा इफेक्ट पड़ता हो, या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से भी किडनी फेल होने की संभावना बढ़ जाती है। तो बहुत सारी वजहें हैं। अगर शुरुआत में इसके लक्षणों को पहचान लिया जाए तो किडनी को फेल होने से बचाया जा सकता है। अगर हम बात करें कि किडनी फेल होने के शुरुआत में क्या लक्षण होते हैं, तो अगर आपको खून की कमी, हाई ब्लड प्रेशर और चेहरे और पैरों में सूजन है, तो जरूरी है कि आप अपना किडनी फंक्शन टेस्ट कराएं, क्योंकि ये तीनों चीजें जब साथ में होती हैं तो समझ लीजिए आप हाई रिस्क पर हो। तो इसलिए आपको जल्द से जल्द अपना किडनी फंक्शन टेस्ट करा लेना चाहिए। और भी कुछ छोटे छोटे सिम्टम्स है किडनी खराब होने के, जैसे कि भूख में कमी आ जाती है, किडनी के काम करने की स्पीड कम हो जाती है, तो शरीर में विषैले पदार्थों की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से जी मिचलाना, उल्टी, भूख कम लगना, मुंह का स्वाद बदल जाना जैसी प्रॉब्लम हो सकती हैं। शरीर के कुछ भागों में सूजन आने लगती है, जैसे कि चेहरे पर, पैरों में। अगर आपको ऐसे लक्षण दिखाई दे और जल्दी से ठीक ना हो तो आपको तुरंत सलाह लेनी चाहिए अपने डॉक्टर से। अगला है आपका पेशाब में दिक्कत आना, क्योंकि जब किडनी खराब होने लगती है तब सबसे पहले पेशाब में ही बदलाव नजर आता है। यूरिन का कलर बदल जाता है, कम आने लगता है या फिर ज्यादा आने लगता है, जलन होती है, खून या पस भी आने लगता है, या फिर पेशाब पूरी तरह खुलकर नहीं आना, बार बार पेशाब लगना लेकिन जाने पर होना, यूरिन करने में दर्द होना, पेशाब में झाग आना। झाग आने का मतलब है कि आपकी बॉडी प्रोटीन को बाहर निकाल रही है, जिसकी वजह से आपको वीकनेस होती है और पूरे दिन आपको नींद आती रहती है, जिससे कि आपको थकान महसूस होती है, और ये थकान आराम करने के बाद भी कम नहीं होती। ये सभी किडनी खराब होने के लक्षण हो सकते हैं। आपका मन चिड़चिड़ा हो जाता है किडनी की बीमारी में। व्यक्ति के मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो चिड़चिड़ा हो जाता है। और हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग तो हमेशा रिस्क पर ही रहते हैं, तो उनको टाइम टू टाइम अपना चेकअप कराते रहना चाहिए, जिससे कि उन्हें किडनी की प्रॉब्लम ना हो। हाई ब्लड प्रेशर तब होता है जब शरीर का खून ठीक से दिल तक नहीं पहुंच पाता और दिल उसको पंप करने में असमर्थ होता है, यानी कि उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। किडनी का काम होता है ब्लड को साफ करने का। जब आप अपने खाने में ऐसी चीजें ज्यादा खाते हो जिसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, सोडियम, फास्फोरस, कार्बोनेट और कार्बोहाइड्रेट जैसे पोषक तत्व ज्यादा पाए जाते हैं, तो इनसे शरीर में क्रिएटिन का लेवल बढ़ जाता है। इससे किडनी ब्लड को ठीक से साफ नहीं कर पाती, ब्लड गाढ़ा हो जाता है, और जब
ये ब्लड दिल तक पहुंचता है तो दिल इसको ठीक से पंप नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। अगर आपको बार बार हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है तो आपको इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना तो आप अपनी किडनी से हाथ धो बैठोगे। किडनी खराब होने का एक कारण होता है दर्द की दवा। अगर आप ज्यादा पेन किलर खाते हो तो भी आपकी किडनी को बहुत नुकसान पहुंचता है। पेट दर्द हुआ तो पेन किलर ले ली, सर दर्द हुआ तो पेन किलर ले ली, तो ये सब दवाइयाँ आपकी किडनी पर बुरा असर डालती हैं। किडनी खराब होने के कारण शरीर से एक्स्ट्रा पानी और नमक बाहर नहीं निकल पाता, जिस वजह से पाँव, टखने, हाथ और चेहरे पर सूजन आ जाती है। जब किडनी ठीक से काम नहीं करती तो आपको गर्मी के मौसम में भी ठंड लगती रहती है, नींद ज्यादा आती है और प्यास भी ज्यादा लगती है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ सिम्टम्स किडनी खराब होने के। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो प्लीज़ आप अपना किडनी टेस्ट जरूर कराएं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।